अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ जवाद खान। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपके लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है। और आइए आज के मैच की तरफ बात करते हैं। आज था एक बड़ा मैच, सॉर्ट ऑफ अ सेमीफाइनल ही था बेसिकली, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। और इस मैच का सीधा-सीधा रिज़ल्ट था कि जो जीतेगा वो इंडिया से फाइनल में खेलेगा। मैच से पहले कुछ अहम चीज़ें जो है जो कि सामने आ रही थी वो ये थी कि लाइक पाकिस्तान और इंडिया आज तक एशिया कप के फाइनल में खेले ही नहीं। मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात थी। लाइक मैंने बहुत सारे बचपन से लेके अभी तक ऑलमोस्ट सारे ही एशिया कप देखे। कभी गौर ही नहीं किया कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो फाइनल में नहीं खेले, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को फाइनल्स में आ, काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ मैं। चाहे शारजा कप के फाइनल्स हों, क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ जो होती थी उनके फाइनल्स हों, ऑस्ट्रेलेशिया कप का फाइनल हो, तो काफ़ी सारे ऐसे मैचेस हैं जो कि या वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हैं जो कि मुझे याद आ रहे हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान फाइनल में एक दूसरे से खेले हैं। तो बड़ी मुझे हैरत की बात हुई कि यार एशिया कप इतनी दफ़ा हो चुका है। लाइक दिस इज़ द 41 एशिया कप इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, तो आज तक इंडिया पाकिस्तान खेले ही नहीं। तो थोड़ा-सा मुझे वो जो कहते हैं ना, एक तरह से आप क्या कह सकते हैं उसको, द नजूमी वाली साइड जो होती है या जो पनौती वाली साइड होती है, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आज तक इंडिया पाकिस्तान खेले नहीं, इंडिया फाइनल में चला गया। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान आज पहुंचे ही ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आज तक आमने सामने आई नहीं एशिया कप के अंदर। एक चीज 40 सालों में कभी हुई नहीं। टाइम्स ये जो सुपरस्टिशियस थॉट्स होती हैं ये भी इंसान के दिमाग में आ जाती हैं, और सोशल मीडिया पे भी इसी तरह की कुछ बातें हो रही थी। खैर, आज का मैच हुआ और मैच बांग्लादेश ने टॉस जीत कर जो है वो पाकिस्तान को बैटिंग दी, और ऐसा ही समझा जा रहा था कि जो टीम जीतेगी वो सेकंड बैटिंग ही करना चाहेगी। बल्कि पूरे टूर्नामेंट में ही ये चीज़ है, और फाइनल के अंदर भी जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करना चाहेगी। तो आज पाकिस्तान टॉस हारा और बांग्लादेश ने हमें बैटिंग दी, और उनकी सीधी-सीधी स्ट्रैटेजी ये थी कि पाकिस्तान को कम से कम स्कोर के ऊपर हम रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि हम पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, हमें पता हो कि कितना टारगेट हमें चेज़ करना है, ताकि हम उसी के लिहाज से खेलें। आह! क्या कह सकते हैं कि मैं तो काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर्स का जो है मैं अभी एनालिसिस देख कर ही जो है मैं अभी इस वक़्त आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ अपनी वीडियो में। तो मुझे एक चीज़ से हमेशा एतराज़ रहा है। लाइक मैंने जियो पे सिकंदर बख्श साहब को सुना, राशिद लतीफ़ साहब को सुना, अहमद शहजाद साहब को सुना, आज हम जीत गए हैं तो तारीफ़ों के पुल बाँधे जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं। फिर मैंने राशिद लतीफ़ साहब को दूसरी जगह, दूसरे चैनल पे सुना, तो वहाँ पर भी जो है वो तारीफ़ कर रहे थे। अ, और बाकी सब मैंने कुछ और भी क्रिकेटर्स को सुना, आमिर सुहेल साहब को सुना, और कामरान अकमल को सुना, सोहेल तनवीर को सुना। ये लोग सब तारीफ़ कर रहे हैं कि जी आज तो पाकिस्तान ने कमाल कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अ, मेरा हमेशा से ये एक मौक़िफ़ रहा है कि अ और मैं चाहूँगा कि मुझे सुनने के बाद आप भी इसके ऊपर अपनी कोई राय दीजिएगा कि देखें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ठीक है, माना अभी हम जीत गए, हम जीते हैं, लेकिन क्या हमने अच्छा खेला है? सवाल मेरा ये है कि क्या हमने अच्छा खेला है? हम टूर्नामेंट तो नहीं जीते ना, कि हम बोलेंगे यार बस जैसे-तैसे करके टूर्नामेंट जीत गए, बात हो गई खत्म। इवन कि टूर्नामेंट भी आप जीत जाओ तो आपकी फर्दर आगे सीरीज होती हैं, और फिर अभी 6 महीने बाद जो है वर्ल्ड कप है, फरवरी में 2026 T20 वर्ल्ड कप है। तो आप इवेल्युएट करते हो कि यार हम ठीक है टूर्नामेंट तो जीत गए, एशिया कप फर्ज करें हम जीत गए या कोई भी टूर्नामेंट हम जीत गए, लेकिन क्या हमने अच्छा खेला है? क्या हम आगे जो अभी हमारी साउथ अफ्रीका से सीरीज है और उसके बाद फिर हमारी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है, फिर इंग्लैंड से सीरीज है, तो क्या हम उनसे compete कर पाएँगे? ये जो टूटी-फूटी क्रिकेट हमने खेली है, ठीक है फाइन, मान लिया कि हम जीत गए, हम टूर्नामेंट जीत गए, फ़र्ज़ कर लें। लेकिन क्या उनके साथ हम इस टूटी-फूटी क्रिकेट से हम जीत पाएँगे? क्या हम वर्ल्ड कप जीत पाएँगे? क्योंकि ये टूटी-फूटी क्रिकेट तो जो है एक दिन आपको जिता देती है, दूसरे दिन हरा देती है, क्योंकि आप में बहुत सारे फ्लॉज़ होते हैं। तो अगर मुझसे पूछें
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं है सिवाय इसके कि ठीक है हम फाइनल में जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आज बांग्लादेश के खिलाफ दुबई के ग्राउंड में, जिस इसी ग्राउंड के अंदर फाइनल भी खेला जाएगा, हम बुरे तरीके से फंस गए। मैं तो ये कहूंगा कि बाल बाल बच गए। जिस तरीके से विनिंग या इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूं कि सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन भाई आप सेलिब्रेशन के बाद ये भी तो बोलो कि भाई हम ठीक है, हमें बहुत खुशी है, हम जीत गए, सेमीफाइनल जीत गए, हम इंडिया के साथ फाइनल में जाके टकरा रहे हैं, लेकिन फिर साथ में ये भी तो बोलो कि सेलिब्रेशन अपनी जगह पर, लेकिन रियलिटी चेक्स ये हैं कि हम जिस तरीके से जीते हैं, जितनी बुरी क्रिकेट खेल के जीते हैं, 135 रन का मर मर के बांग्लादेश के खिलाफ जो है हमने टारगेट बनाया है, तो क्या हम इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को हरा पाएंगे, या बस हमें इस चीज की खुशी है कि भाई ठीक है भाई समहाउ हम फाइनल तक पहुंच गए हैं और अब हम फाइनल इंडिया से हार जाएंगे, तो चलो टूर्नामेंट के इख्तिताम पे सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया के तौर पे यहां से निकलेंगे। ठीक है, अगर तो इस तरह की सोचे हैं लोगों की फिर तो सही है, क्योंकि हम अब अगर हम फाइनल हार भी जाते हैं तो हम सेकंड बेस्ट टीम तो हैं। ठीक है ना, रनर अप कर रह के जो है निकलेंगे, थर्ड पे बांग्लादेश आएगा, फोर्थ पे जो है वो श्रीलंका आएगा। तो अगर तो ऐसी थॉट है, लेकिन अगर ऐसी थॉट है कि जी फाइनल में पहुंच गए और अब फाइनल में जो है हम इंडिया को जो है मजा चखाएंगे, तो क्या मजा चखाने वाली हमारी टीम की इस वक्त पोजीशन है, या हमारी टीम वैसा परफॉर्म कर रही है? आज जरा सा स्पिनिंग ट्रैक था तो पाकिस्तान तो एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 100 या 110 बनाएगा सिर्फ। ये तो दो छक्के जो है शाहीन आफरीदी ने मार दिए, एक छक्का जो है फहीम अशरफ ने मार दिया, और दो छक्के जो है नवाज ने मार दिए। तो ऐसे कर करा के मिल मिला के जो है सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, और दो छक्के जो है उसने हारिस ने मार दिए, तो हम पहुंच गए 135 तक। अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ मर मर के 135 तक पहुंच रहे हैं, तो हम इंडिया के खिलाफ क्या करेंगे? अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो या तो हमें इंडिया को जो है 130 140 पे आउट करना पड़ेगा। क्या क्या हम इस तरह की पावर बॉलिंग जो है हम उस दिन दिखा पाएंगे? क्या एबिलिटी है हमारी? अभी इस वक्त बॉलर्स हमारे इस तरह के हैं कि हम 140 पे इंडिया को रोक लें? और चले मान लेते हैं कि हम 140 पे इंडिया को रोक लेंगे, तो क्या हम 140 चेज कर जाएंगे क्या? हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 सालों से हम जब भी इंडिया के खिलाफ खेले हैं, हमारे बैट्समैन काफी प्रेशर में खेलते हैं, चाहे इस टीम को बदल के हम कोई दूसरी टीम बना दें और दूसरी को बदल के हम तीसरी टीम बना दें। ठीक है ना, ये टीम उस टीम से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बाबर आजम की कप्तानी में खेलती थी। काफी सारे प्लेयर्स इसमें नहीं है, 7-8 प्लेयर, मतलब काफी सारे नहीं है इसमें, बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट टीम है ये। लेकिन फिर भी हम उनसे प्रेशर में खेलते हैं। हम 119 रन जो है इंडिया के खिलाफ चेज नहीं कर पाए थे। मुझे नहीं समझ में आया था कि क्या ऐसा कौन सा प्रेशर था यार, रना बॉल तो था। तो अगर 140 रन पे भी हम इंडिया को रोक लेते हैं तो क्या हम चेस कर पाएंगे? और उसका तायुन आप इस चीज से करेंगे सेमीफाइनल में हम बांग्लादेश के खिलाफ कैसे खेलें। अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा खेल रहे हैं तो हम इंडिया के खिलाफ कैसा खेलेंगे? तो अलार्मिंग साइंस हैं, रेड फ्लैग्स हैं। मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, आप 10 मिनट की खुशी मना लें कि जी हम बांग्लादेश से आज जीत कर हम फाइनल में चले गए, लेकिन अब फाइनल इंडिया से है। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ हमारी ये परफॉर्मेंस है मर मर के, तो हम इंडिया के खिलाफ क्या करने वाले हैं? जिस तरीके से मैं एक्स क्रिकेटर्स को सुन रहा था, तो ये चीज से तो मुझे हमेशा इख्तलाफ रहा है, और मैंने बारहा दफा जो है बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स को जो है मैंने ऐसे मैच हारते हैं उस वक्त इतनी बुराइयां, इतनी बुराइयां, इतनी बुराइयां, और इतने गुस्से से बात कर रहे होते हैं, और जैसे ही अगले दिन मैच जीतते हैं तो वो सारी बुराइयां हो जाती हैं साइड पर और एकदम से तारीफों के बुल मारना शुरू हो जाते हैं। तो यार एक दिन में वो बुराइयां तो खत्म नहीं हुई ना। समहाउ आप थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेल गए, आपका उस दिन जो है वो लकी डे हो गया, आप जीत गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो कल आपने इतने सारे फ्लॉज गिनवाए थे वो एकदम से खत्म हो गए। वो अचानक से वो फ्लॉज ही गायब हो जाते हैं, उन पर वो बात भी नहीं करते। इस चीज में मैंने राशिद लतीफ साहब को बहुत कम पाया है, लेकिन वो अगर जो है जैसे आज जीते हैं, उन्होंने टीम की कारकर्दगी के बारे में बताया, खुश थे, बात कर रहे थे,
लेकिन आज उन्होंने फ्लॉस के ऊपर कोई बात नहीं की, करनी चाहिए थी। तो मेरा हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है या यही इख्तलाफ रहा है कि जीत का क्या मतलब है, मतलब जीत तो हम गए हैं, लेकिन भाई जीतने के साथ साथ जो है, क्या हम अगले मैच के लिए प्रिपेयर्ड हैं? या तो आज ये होता ना कि हम कोई 170 के करीब रन बनाते बांग्लादेश को, 120 130 चले 140 पे हम हराते, समझ में आता कि यार 2 मैचों में हमने 170 बना लिया है, हमारी टीम अब इस फॉर्म में आ गई है कि हम इंडिया के खिलाफ भी इंशाल्लाह ताला 160 रन बनाएंगे बनाएंगे, हमारी अब बैटिंग चल रही है। लेकिन अगर जरा सा स्पिन ट्रैक पर अगर हमारी ये हालत हो गई है, और इवन के पावर प्ले में तो उन्होंने फास्ट बॉलिंग के ऊपर हमें पकड़ लिया। पावर प्ले में आज हमने कितने रन बनाए? आज हमने पावर प्ले के अंदर 30 रन बनाए हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग को हम नहीं खेल सक मतलब हमने अच्छा नहीं खेला, खेल नहीं सके, अच्छा नहीं खेला। तो आज के मैच में देखा जाए तो बॉलिंग के अंदर परफॉर्मेंसेज हैं। शाहीन आफरीदी ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है। जो है साइम अयूब ने 2 विकेटें ली, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। और जो है एबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन बैटिंग के अंदर तो आज कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और सेम गोज विद द बांग्लादेश, बांग्लादेश की भी आज बैटिंग के अंदर कोई परफॉर्मेंसेज नहीं रही। वो भी हमारी तरह की क्रिकेट खेलते हैं, और बॉलिंग के अंदर जो है उनकी कुछ बॉलर्स की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जिसके अंदर उनके दोनों फास्ट बॉलर्स जो हैं, तस्कीन अहमद भी हैं, और उसके अलावा जो है उनके जो हुसैन है स्पिनर वो हो गए, और मुशफिकुर है, सबकी अच्छी बॉलिंग है और उन्होंने भी अपनी बॉलिंग से परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आज के मैच की समरी तो यही है कि ना बांग्लादेश की तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई, ना पाकिस्तान की तरफ से खेली गई। बस ये है कि पाकिस्तान थोड़ी सी अच्छी खेल गया, बांग्लादेश को हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, और हम ये मैच जो है 10-11 रन से जीत गए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे पर्सनली इस आज की जीत की खुशी है, लेकिन ऐसी खुशी नहीं है कि मैं सारी रियलिटी चेक्स को जो है वो एकदम साइड पे करके बोलूं कि बस अब इंडिया को पकड़ेंगे। नहीं, अगर अगर संडे को भी अगर हमारा स्पिन ट्रैक हुआ, फर्ज करें अगर बॉल स्पिन हो रही हुई, या बल्कि फाइनल है, फाइनल का अलग ही प्रेशर है, स्पिन की मैं क्या बात करूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश के तो फास्ट बॉलर्स ने हमें जो है नहीं हिलने दिया। क्या कहते हैं उसमें, हालांकि बांग्लादेश ने 3 फास्ट बॉलर्स खिलवाए थे, पावर प्ले में हमको स्कोर नहीं कर सके उनके खिलाफ। तो उस फाइनल में क्या होता है देखते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हॉट फेवरेट तो इंडिया ही है, और हमारे फ्लॉज अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो अगर आज बहुत अच्छी पाकिस्तान क्रिकेट खेल जाता तो हमें एक उम्मीद होती कि अब पाकिस्तान मोमेंटम ऐसे करके पकड़ रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से 170 के बाद जो है हमने ऐसे हुए हैं। तो ये एक बहुत बैड साइन है। पर लेट्स सी, देखते हैं फाइनल में क्या होता है। संडे को फाइनल है, और आई होप कि पाकिस्तान एक अच्छी क्रिकेट खेले, पाकिस्तान जीते, कुछ मिरेकल हो जाए। बाकी देखते हैं फाइनल वाले दिन क्या होता है। होप पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, एक दफा फिर डिफरेंट खेले, तो और उस दिन जो है हम एशिया कप जीते, तो फिर वो होगा सेलिब्रेशन का दिन। तो तब तक के लिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।